श्री राम जय जय राम। आप लोग श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की जीवनी सुन रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आप श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी या फिर श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की और भी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो गोस्वामी जी की वेबसाइट है, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। रोग अपने आप हटता है, अविश्वासी के लिए उपाय क्या है? गुरु भाई श्री शशचंद्र मुखोपाध्याय दीर्घकाल दुस्सह रोग भोग कर मरणासन अवस्था में पड़े हैं। बहुतों ने उनके जीवन की आशा छोड़ दी। एक बार रात्रि में मृत्यु के सारे लक्षण प्रकट हो गए। श्रीश ने व्याकुल होकर साथियों से कहा, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस समय एक बार दया करके तुम लोग ठाकुर को लाकर दिखला दो। एक भक्त ने पूछा था कि आप यहाँ ठाकुर ठाकुर कह रहे हैं, तो ठाकुर मतलब क्या? तो ठाकुर मतलब श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। और इसमें जो मैं का जिक्र है, जो पूरी घटना को सुना रहे हैं, वो हैं श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। उनकी पूरी जीवनी मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। श्री कुंज बिहारी तुरंत रात्रि में 2 बजे ही ठाकुर के पास दौड़े। ठाकुर ने श्रीश का कथन और उसकी दशा के संबंध में सुनकर कहा, जाकर उनसे कहो कोई डर नहीं है, अस्वस्थता दूर हो जाएगी, घबराए नहीं। कुछ ही दिन बाद श्रीश की अस्वस्थता दूर हो गई। तब एक दिन ठाकुर गंगा स्नान करके आते समय श्रीश को देखने उनके घर पहुंच गए। वहां कुंज बाबू को ज्वर से पीड़ित देखकर उन्होंने पूछा, तुम्हारी चिकित्सा अभी कौन कर रहा है? कुंज बाबू ने एक विद्वान चिकित्सक का नाम कहा। ठाकुर ने कहा, डॉक्टर का सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारा रोग दूर कर दे। जब दूर होगा अपने आप ही होगा। देखा तो श्रीश का रोग कौन दूर कर पाया? कुंज बाबू ने कहा, आपने ही तो कहा था कि औषधि के सेवन से बहुत से कर्म भोग कट जाते हैं। ठाकुर ने कहा, हां वह ठीक है। श्री चरण चक्रवर्ती ने कहा, मेरा अविश्वास तो किसी प्रकार से जाता नहीं, क्या करूं? ठाकुर ने कहा, जिन्होंने साधन प्राप्त किया है उन सब ने भीतर कुछ न कुछ विश्वास की वस्तु प्राप्त की है। अविश्वास के समय उसका स्मरण करने से और उसको पकड़े रहने से विशेष उपकार होता है। फिर कहा, अविश्वास क्या, प्रलोभन के समय भी यदि 5-6 बार नाम जप किया जा सके तो भी बचाव है, किंतु कैसा दुर्भाग्य है वह भी कोई कर नहीं पाता। पंडित कुंज बाबू ने कहा, मैं नाम जप कर ही नहीं पाता। ठाकुर ने कहा, नाम जप करने की इच्छा होने से हो जाता है। बातों बातों में ठाकुर ने कहा, हमारा जो योग है वह नाम का योग है। गंभीर नाथ बाबा से श्वास प्रश्वास में नाम जप की बात सुनी थी। 20 वर्ष बाद उस बात का अर्थ समझा। मांझी और साधारण लोगों के मुख से भी तो कितनी बार सुना है, मन पगला रे हर दम में गुरुजी का नाम लेओ, दम दम में लेओ रे नाम कमाई नहीं दो। अगर आप लोग श्री गंभीर नाथ महाराज जी की जीवनी सुनना चाहते हैं तो वो भी बहुत दिव्य है। उसमें आकाशगंगा पर्वत के बारे में दिया गया है, उनके साधनाओं के बारे में दिया गया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके गंभीर नाथ महाराज जी की जीवनी सुन सकते हैं। एक जन ने पूछा, हरिदास ठाकुर एक दिन में किस प्रकार 3 लाख नाम जपते थे? ठाकुर ने कहा, 1 लाख उच्च स्वर में, 1 लाख मन ही मन में और 1 लाख उनकी आत्मा में अपने आप होता था। कुंज बाबू ने लिखा है, इस मकान में रहते समय अत्यंत अर्थाभाव था। बिछौने के अभाव से माता ठकुरानी एक फटी हुई चटाई के ऊपर हाथ का ही तकिया लगाकर शयन करती थी। ठाकुर के व्यवहार के लिए बहुत कम मूल्य का केवल एक देसी कंबल था। वे शयन के समय ग्रंथ के ऊपर एक बहिर्वास बिछाकर उस पर ही सिर रखते थे। कुंज बाबू एक दिन ठाकुर के व्यवहार के लिए एक तकिया बनवा कर ले आए। उस पर वृंदावन बाबू ने ठाकुर के सामने ही कुंज बाबू से उपहास करके कहा, वे सन्यास लिए हैं
तुम उनके लिए तकिया लाए हो? अच्छा, एक गद्दा, एक छाता क्यों नहीं ले आए? कुंज बाबू चुप रहकर दुखी मन से सोचने लगे। इस बात के बाद लगता है ठाकुर अब इस तकिए का उपयोग नहीं करेंगे, किंतु कुंज बाबू का अत्यंत आग्रह समझकर दयालु ठाकुर प्रतिदिन ही शयन के समय उसे लेते थे। जो मकान किराए पर लिए थे वह 4 महीने के लिए लिया गया था। निर्दिष्ट समय पूरा होते समय देखकर ठाकुर ने कम किराए का एक मकान देखने के लिए सबको कहा। खोज करने के बाद गुरु भाइयों ने आकर बतलाया कि कम किराए के मकान का जुगाड़ नहीं हो रहा है। तब ठाकुर ने कहा, एक खपरेल वाला मकान होने से भी काम हो जाएगा। मणि बाबू ने किराए का मकान देखने का भार ग्रहण किया। अगले दिन प्रातः लगभग 8 बजे ठाकुर केवल श्रीधर को लेकर अचानक मकान से बाहर निकल पड़े। 10 बजे मकान में खबर आई, वे शांतिपुर चले गए। इस संवाद से सभी बहुत दुखी हो गए। किसी से बिना कुछ कहे अचानक इस प्रकार ठाकुर के जाने से सब लोग भिन्न भिन्न कारण का अनुमान लगाने लगे। अगले दिन गुरु भाई श्री पशुपतिनाथ मुखोपाध्याय जी की सहायता से बाजार का 80 रुपए का ऋण परिशोध हुआ। माता ठकुरानी भी उसी समय नानी जी और कुतु को लेकर योग जीवन एवं कुंज बाबू के साथ शांतिपुर के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा दादी मां तीव्र उन्माद रोग से भयंकर सनक गई है। ठाकुर को देखकर वे समय समय पर थोड़ा शांत रहती है। दादी मां का भयंकर पागलपन थोड़ा कम होने पर भी समय समय पर वे शयन कक्ष में मलमूत्र त्याग कर उसे सब दीवाल और फर्श पर छिड़क देती है। प्रातः माता ठकुरानी उसे स्वच्छ करती है। नानी जी को यह बिल्कुल सहन नहीं होता। वे इस बात को लेकर कई बार दादी मां के साथ झगड़ा करती। एक दिन प्रातः इस सब अनाचार अत्याचार को लेकर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। तब ठाकुर ने 2 तल्ले पर अपने रहने के कमरे में दादी मां को ले जाना चाहा। दादी मां की सेवा शुश्रूषा, मल मूत्र की सफाई इत्यादि सब स्वयं किया करेंगे। कहने लगे, अकारण इस दुर्भोग को अपने सिर पर क्यों लेते हैं? यह कहकर माता ठकुरानी ठाकुर की बात पर आपत्ति करने लगी। नानी जी भी उसमें सम्मिलित होकर भयंकर झगड़ा करने लगी। इस समय एकाएक आसन से उठकर ठाकुर ने माता ठकुरानी से कहा, मैं अभी काशी चला, किराए के लिए 8 रुपए दो। एकाएक ठाकुर को काशी जाने के लिए उद्यत देखकर माता ठकुरानी डर गई एवं उनके संकल्प में बाधा देने के अभिप्राय से रुपए देने में टाल मटोल करके कहने लगी, तो फिर मुझे भी साथ में ले लो। ठाकुर तब भयंकर क्रुद्ध हुए एवं माता ठकुरानी को धमकाते हुए डंडे से पोर्टमेंट के ऊपर बारंबार आघात करने लगे। माता ठकुरानी ने तुरंत बॉक्स की चाबी ठाकुर के सामने फेंक कर कहा, बॉक्स तोड़ो नहीं, ये लो चाबी। ठाकुर ने बॉक्स खोलकर 8 रुपए गिनकर ले लिया। फिर माता ठकुरानी के पास चाबी फेंककर तुरंत अकेले ही राणा घाट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर नदी पार करते समय उन्होंने मांझी के हाथ में 1 रुपया देकर कहा, कुछ समय बाद यहां एक बाबा जी मुझे ढूंढने आएंगे, उनको ये रुपया देकर कहना मैं काशी जा रहा हूं, वे जिससे काशी आकर मेरे साथ भेंट कर ले। ठाकुर जब घर से निकल रहे थे, श्रीधर तब किसी कारण से बाहर गए थे। घर आकर श्रीधर ने जैसे ही सुना ठाकुर काशी चले गए हैं, वे तुरंत उसी अवस्था में ही पागल के समान दौड़कर राणा घाट की ओर गए। नदी के किनारे पहुंचकर पार करने के लिए घाट पर पहुंचते ही मांझी ने उनको देखकर कहा, कुछ क्षण पहले एक साधु यहां से स्टेशन गए, वे काशी जाएंगे। मेरे हाथ में 1 रुपया देकर उन्होंने कहा, कुछ समय में यहां एक बाबा जी मेरी खोज में आएंगे, उनको ये रुपया देकर कहना मैं काशी जा रहा हूं, वे भी काशी पहुंचकर मेरे साथ भेंट करें। श्रीधर ने मांझी से कहा, हां वे मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूं। मांझी ने तुरंत श्रीधर के हाथ में रुपया दे दिया। तब श्रीधर नदी पार करके शीघ्र ही राणा घाट स्टेशन पहुंच के देखते हैं यात्रियों से भरी एक ट्रेन स्टेशन पर है। इधर उधर ताकते ताकते ठाकुर को गाड़ी के भीतर देख लिया। ठाकुर ने भी श्रीधर को देखकर पुकारते हुए कहा, श्रीधर मैं काशी जा रहा हूं, तुम कोलकाता जाकर कुंज के घर में ठहरना, वहां से रुपए संग्रह करके काशी आना, मेरे साथ भेंट होगी,
घबराओ मत। देखते देखते गाड़ी छूट गई। श्रीधर भी कोलकाता जाकर कुंज बाबू के घर में ठहरे। वहां रेल किराए के लिए रुपए संग्रह करके अगले दिन ही काशी के लिए निकल पड़े। कुछ दिन बाद माता ठकुरानी भी नानी जी एवं योग जीवन आदि को लेकर कोलकाता में श्री उमेश चंद्र दत्त जी के निवास स्थान पर पहुंच गई। वहां कुछ दिन रहकर कुंज बाबू एवं श्री विद्योभूषण मजुमदार आदि के साथ भेंट करके काशी जाने की सुव्यवस्था कर ली। इसी समय एक दिन विष्णु बाबू ने बंगाल फोटोग्राफर को लाकर माता ठकुरानी का फोटो खिंचवा लिया। इस फोटो को अनेक गुरु भाइयों ने बहुत आग्रह के साथ ग्रहण किया। माता ठकुरानी शीघ्र ही योग जीवन और देवेंद्र चक्रवर्ती आदि गुरु भाइयों के साथ काशी चली गई। ठाकुर की काशी धाम में अवस्थिति। ठाकुर श्री काशी धाम पहुंचकर पहले काकनिया महाराज के छत्र में ठहरे। कुछ दिन वहां रहकर अगस्त कुंड के समीप मानिक तला की माता जी के किराए के मकान में गए। माता ठकुरानी भी उस समय योग जीवन को लेकर कुछ एक गुरु भाइयों के साथ उसी मकान में उपस्थित हुई। मकान में 10-12 लोग हो गए। आहार त्यागी माता जी चुल्लू भर भी पानी ग्रहण किए बिना स्वस्थ रहकर प्रफुल्लित मन से प्रतिदिन सब लोगों का परिवेशन आदि समस्त सेवा का कार्य करने लगी। ठाकुर काशी में महीने भर से अधिक रहे। उनके उस समय की अद्भुत घटनावली लिखने में बहुत बाधा देखकर मैंने उसे छोड़ दिया है। कुछ साधारण घटनाओं का थोड़ा बहुत उल्लेख कर रहा हूं। आपने श्री गोपीनाथ कविराज जी वाले एपिसोड में सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे संतों के बारे में ना उनकी जो रहस्यमय बातें थी उन्होंने नहीं बताया है। जैसे पगला बाबा के बारे में उन्होंने बस संक्षिप्त में बताया है कि उनको ना प्राचीन समय का जो विज्ञान था, जो रावण के पास जो विमान था, कैसे बनाना है विमान, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में तो अभी आप लोगों ने सुना भी नहीं है इस मॉडर्न टाइम में भी, जिससे आप कहते हो कि साइंस बहुत आगे है, अभी तक आप लोगों ने सुना भी नहीं है। वैसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता था। लेकिन शायद श्री पगला बाबा ने बताया भी था, डिस्कस भी किया था गोपीनाथ कविराज जी से, लेकिन उन्होंने इसके बारे में लिखा नहीं है। मैंने उनकी कई पुस्तकें देखी हैं, मतलब कहीं भी उनके बारे में मतलब लिखा नहीं गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ ऐसे कारण होंगे जो शायद संत नहीं चाहते हैं, या फिर वो समझते हैं कि अभी ये समय सही नहीं है कि उन घटनाओं को बताया जाए, इसीलिए वो छुपा के ही रखते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। और एक और बात, अगर आप गोपीनाथ कविराज जी का वो प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्री गोपीनाथ कविराज जी पे पूरी जीवनी भी मैंने बनाई है, वो भी आप सुन सकते हैं। ठाकुर को सन्यासी वेश में देखकर शहर के अंग्रेजी शिक्षित वकील, अध्यापक आदि बंगाली बाबू लोग नाना प्रकार से उपहास करने लगे। एक दिन श्री कृष्णानंद स्वामी और विख्यात श्रीनाथ राय आदि लोगों ने धर्म सभा के अधिवेशन में ठाकुर को निमंत्रण किया। ठाकुर यथा समय सभा स्थल में उपस्थित हुए। सब लोगों ने आदर सत्कार करके उनको सन्यासी मंडली की अग्र पंक्ति में बैठाया। अनेक सम्मानित लोगों के समागम से सभा स्थल परिपूर्ण हो गया। अधिवेशन का कार्य समापन के बाद संकीर्तन का आयोजन होने लगा। ठाकुर अस्वस्थ रहने के कारण निवास स्थान पर जाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के विशेष अनुरोध से वे संकीर्तन में रुकने के लिए सहमत हो गए। कुछ समय बाद कीर्तन आरंभ हुआ। ठाकुर कुछ क्षण शांत बैठे रहे, फिर उच्च स्वर में हरि बोल कहकर नृत्य करने लगे। देखते देखते संकीर्तन में महाभाव की बाढ़ आ गई। सभी दर्शक वृंद उसमें गोता लगाने लगे। शीघ्र ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए। कृष्णानंद स्वामी और सभा के अन्यान्य प्रतिष्ठित व्यक्तिगण आकर ठाकुर की पद ढोदी लेने लगे। तब विरोधी बंगाली बाबू लोग भी ठाकुर को प्रणाम करके उनकी अलौकिक शक्ति की प्रशंसा करते करते चले गए। समाधि भंग होने पर ठाकुर निवास स्थान पर लौट आए। विश्वेश्वर की आरती दर्शन। ठाकुर एक दिन संध्या के कुछ पूर्व विश्वेश्वर की आरती दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण भीतर प्रवेश न कर पाने से मंडप के एक किनारे बैठे रहे। रात्रि में लगभग 8 बजे आरती आरंभ हुई। ठाकुर दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े खड़े आरती दर्शन करने लगे।
उनका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। फिर उच्च स्वर में बम भोले कहकर वे नृत्य करने लगे। चारों ओर सब लोगों के आनंद का मधुर कोलाहल होने लगा। आरती दर्शन न करके सब लोग उल्लसित भाव से ठाकुर की ओर देखने लगे। ठाकुर नृत्य करते करते विश्वेश्वर की ओर अग्रसर होते होते दरवाजे तक आकर फिर पीछे की ओर हटने लगे। तब पंडों ने आग्रहपूर्वक वहां अबाध गति से नृत्य करने की व्यवस्था कर दी। ठाकुर बम भोले की मधुर ध्वनि से सभी को मुग्ध करते हुए उद्दाम नृत्य करने लगे। श्रीधर, स्वामी जी आदि लोग भी उन्मत्त होकर जय ध्वनि देते देते ठाकुर के दोनों ओर नृत्य करना आरंभ कर दिए। सेवकगण बड़े उत्साह के साथ उच्च स्वर में स्तव पाठ करके आरती करने लगे। ठाकुर दर्शन करते करते भावावेश में अचेत हो गए। ठाकुर का दर्शन और स्पर्श करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। रात्रि में ठाकुर बहुत विलंब से निवास स्थान पर लौटे। अन्य एक दिन ठाकुर विश्वेश्वर की आरती देखने मंदिर के भीतर गए। वहां एक कोने में खड़े रहकर दर्शन करने लगे। विश्वेश्वर के दर्शन करते करते ठाकुर भावावेश में अधीर हो गए। सिसक सिसक कर बालक के समान रोने लगे। तब आश्चर्यजनक रूप से ठाकुर के दोनों नेत्रों से बड़े वेग के साथ अश्रु निकलकर विश्वेश्वर के सामने गिरने लगे। इस अद्भुत घटना को देखकर पंडे, पुजारी और दर्शक वृंद आश्चर्य से ठाकुर की ओर ताकते रहे। निर्दिष्ट समय बीत जाने के बाद उन लोगों ने आनंद उत्साह के आवेग में आधा घंटा अधिकार दी गई। इसके बाद प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आकर ठाकुर का दर्शन करने लगे। ठाकुर किस दिन कब विश्वेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे, बंगाली टोला के निवासी प्रतिदिन आकर खबर ले जाते। भास्करानंद स्वामी एवं पाल महोदय। ठाकुर एक दिन भास्करानंद स्वामी के दर्शन करने शिष्यों के साथ दुर्गाबाड़ी गए। एक व्यक्ति ने ठाकुर को स्वामी जी के पास जाने से रोकते हुए कहा, वहां मत जाइए, इस समय स्वामी जी के साथ भेंट नहीं होगी, वे ध्यानस्थ हैं। ठाकुर उसको कुछ कहे बिना ही एक वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठे रहे। 2-1 मिनट के भीतर ही स्वामी जी मुस्कुराते हुए आनंद है कहते कहते ठाकुर के सामने पहुंच गए। स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करने के लिए ठाकुर जैसे ही उठने लगे, स्वामी जी ने तुरंत उन्हें छाती से लगा लिया। परस्पर आलिंगन करने से दोनों को ही ब्रह्म ज्ञान न रहा। इसी समय स्तब्ध अवस्था में बहुत समय बीत गया। उसके बाद 2-1 बातें करके ठाकुर निवास स्थान पर आ गए। ठाकुर के मुख से श्री द्वारकानाथ पाल की बातें कई बार सुनी है। ठाकुर ने कहा है, ये एक कुशल दार्शनिक पंडित थे। सब त्याग करके दीनहीन कंगाल की भांति काशी के एक प्रांत दुर्गाबाड़ी की ओर एक निर्जन बागान में रहते हैं। लोगों के आगमन से ऐसा न हो कि भजन में विघ्न आए, इसलिए वे कुटीर के द्वार पर बाहर से ताला लगा दिया करते हैं। फिर एक छोटी खिड़की से भीतर प्रवेश करते हैं। उसके बाद उसे भी बंद करके निर्जन कमरे में दिन भर एक आसन पर ध्यान मग्न रहते हैं। ठाकुर उनके दर्शन के अभिप्राय से उनके आश्रम में पहुंचे। कुटीर का द्वार बंद देखकर दीवाल पर अपना नाम व ठिकाना लिखकर आ गए। अगले दिन दुबले पतले वृद्ध पाल महोदय ठाकुर के साथ भेंट करके अगस्त्य कुंड में आए। ठाकुर जितने दिन काशी में थे, पाल महोदय प्रातः ही आते थे। उनके आगमन से ठाकुर के निवास स्थान पर शिक्षित लोगों का अत्यधिक समागम होने लगा। सनातन धर्म के सूक्ष्म तत्व की आलोचना में और समस्त दर्शन शास्त्र में उनका प्रगाढ़ पांडित्य देखकर उच्च शिक्षित व्यक्तिगण चकित हो गए। शास्त्र अभ्रांत है, यह उनका दृढ़ विश्वास है। विशुद्धानंद स्वामी, पूर्णानंद स्वामी इत्यादि और भी कई सन्यासी एवं परमहंस के साथ भेंट करके काशी का प्रयोजन पूर्ण होने पर ठाकुर फैजाबाद के लिए निकल पड़े। श्री विशुद्धानंद परमहंस, जिन्होंने ज्ञानगंज के बारे में बहुत रहस्यमय बातें बताई हैं, तो उनकी मैंने पूरी जीवनी बनाई है, करीबन 3-4 घंटे की है। तो अगर वो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आगे हम सुनेंगे परमहंस जी का आवाहन। बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर आऊंगा
और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप लोगों ने वो जीवनी नहीं सुनी है तो आप उसे भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।